अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कभी मैं जूम पे लेक्चर ना ले सकूँ तो आप लोगों का लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि पहले भी हम क्लास में काम करते रहे हैं तो आप लोगों के लेक्चर मिस हो गए हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि मेरे घर पे लाइट नहीं होती तो मैं लेक्चर नहीं ले सक रही होती, तो यही वजह है, इसीलिए मैंने जो है इस पे लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। इंशाल्लाह मैं जूम पे भी आपसे मीटिंग करके जिसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं ले लूँगी। अब सबसे पहले हमारे पास पोलराइजेशन आइडेंटिटी, जो हम इनर प्रोडक्ट वाला पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को सेंड किए थे ना नोट्स, ये उससे आ गई है। पोलराइजेशन आइडेंटिटी में वो कहता है कि हमारे पास एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, और एक्स वाई मेरे पास कोई भी उसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम उसके ऊपर पोलराइजेशन आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे कि हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके 3 आई आर। फिर आपने लगाना है नॉर्म या डिस्टेंस एक्स प्लस आई आर वाई, और उसका क्या आ जाएगा स्केयर। अब सबसे पहले आप देखो कि एक्स वाई के बाहर लिखा हुआ है 4, तो आपने क्या प्रूव करना है इसे, 4 XY इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके 3 आई आर। नॉर्म लगाना है एक्स प्लस आई आर वाई और नॉर्म होल का स्क्वायर। अब सबसे पहले आपने उसे प्रूव करना है कि समेशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके 3, ठीक है, और आई आर एक्स प्लस आई आर वाई और नॉर्म और स्क्वायर। सबसे पहले आपने आर को ज़ीरो पुट करना है, जब आर को ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर। फिर आर को जब 1 पुट करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई होल का स्क्वायर। फिर आर को जब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आ जाएगा आपके पास एक्स -1 एक्स प्लस और वो -1 वाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -x - y होल का स्क्वायर। और फिर जब अयोटा 3 को आर को 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 3, तो वो आ जाएगा -अयोटा। इस तरीके से आपने इसकी समेशन खोल दी। अब समेशन खोलने के बाद आपने क्या करना है कि एक्स प्लस वाई मॉड होल का मॉड का स्क्वायर आपने पीछे पढ़ा था, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस अयोटा, साथ में आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा एक्स माइनस अयोटा वाई। ये पीछे आप प्रॉपर्टी को प्रूफ कर चुके हो, आपको पता है, ये आप इनर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो एक पेयर के अंदर दो दो पेयर्स बन गए, इनको आपस में इनके फिर आपने पेयर बनाने हैं। सबसे पहले बन जाएगा एक्स एक्स का पेयर प्लस एक्स वाई का पेयर प्लस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई वाई का स्क्वायर। फिर माइनस के साथ आ जाएगा एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा। इस तरीके से आपने क्या करने हैं, इनके जो दो पेयर्स के अंदर पेयर है ना, दो दो, उनके भी आपने फर्दर आगे पेयर बना लेने हैं। मतलब एक जो पेयर है उसके अंदर दो आपके पास क्वांटिटी है तो उसके फर्दर आगे चार बनेंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ब्रैकेट्स भी खोल देनी है। ब्रैकेट भी खोलने के बाद आपने क्या करना है कि इनका सारी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। ब्रैकेट्स वगैरह आपने इसकी ओपन कर देनी है, ठीक है, एक्स एक्स की एक्स वाई प्लस वाई वाई, फिर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई, फिर अयोटा एक्स प्लस अयोटा एक्स अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई अयोटा अयोटा वाई एक्स, और इस तरीके से आपने खोल के इनकी कटिंग कर देनी है। बाकी क्या बच जाएगा, एक्स वाई वाई एक्स एक्स अयोटा 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 वाई एक्स और प्लस अयोटा अयोटा एक्स वाई, और ये सारी आपके पास अमाउंट्स बच जाएंगी। फिर आपने क्या करना है कि आप चेक करो कि आपके पास 2XY और 2YX पड़े हुए हैं, तो आपने लिख देना 2XY प्लस 2YX। फिर दो ही आपके पास अयोटा एक्स अयोटा वाई और अयोटा अयोटा वाई एक्स पड़े हुए हैं, तो आपने वो दो दो करके लिख दिया। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 2XY प्लस 2YX प्लस 2 अयोटा, और अयोटा को आप कॉन्जुगेट करके बाहर निकाल लोगे। अयोटा को कॉन्जुगेट करके आप बाहर निकाल लोगे और दूसरी साइड से भी अयोटा को आप कॉन्जुगेट करके बाहर निकाल लोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2XY प्लस 2YX प्लस 2 अयोटा अयोटा कॉन्जुगेट एक्स वाई माइनस 2 अयोटा अयोटा कॉन्जुगेट वाई एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2XY प्लस 2YX और आपने प्लस 2XY और माइनस 2YX, ये कैसे आया, आप ये देखो
कि सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा कॉन्जुगेट एक्स वाई। अयोटा और अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास, इसको आपने सॉल्व करना है किस तरीके से, z और z के कॉन्जुगेट की तरह। और माइनस इसी तरीके से -2 अयोटा का कॉन्जुगेट वाई एक्स, ये भी आपने आपने पीछे पढ़ा हुआ है, एक फंक्शन और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या आंसर आता है। इनको आपने सॉल्व करने के बाद कटिंग हो जाएगी, 2xy क्या बन जाएगा 4xy। तो ये आपने क्वांटिटी क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अगर इसमें से किसी को कोई स्टेप ना समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस। वो कहता है पहले हमने क्या पढ़ा है पोलराइजेशन, अब हमने क्या पढ़ना है पैरेललोग्राम। इफ एक्स इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस देन पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर, और ये दोनों ब्रैकेट में बंद फॉर एक्स वाई इन एक्स इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस होल्ड। हमारे पास क्या करेगा पैरेललोग्राम लॉ। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपने क्या आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, उसमें आपने प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 एक्स नॉर्म का अलग से स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म का अलग से स्क्वायर। सबसे पहले आपने ले लेना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई और दरमियान में प्लस एक्स माइनस वाई। ऐसे आपने अलग अलग इसको क्या कर दिया, पेयर बना दिया। अब ये जो दो पेयर के अंदर पेयर बने हुए हैं इसके भी आपने क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स 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 वाई वाई एक्स और वाई वाई। इसी तरीके से प्लस के साथ आ जाएगा एक्स एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई। अब इनकी आप कटिंग देखो कि एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कटता है और प्लस का वाई एक्स माइनस के वाई एक्स से कट जाता है। तो आपके पास एक्स एक्स बच जाता है और वाई वाई बच जाता है। तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स नॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स, वाई नॉर्म को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट वाई वाई। ये आपने पीछे नॉर्म की प्रॉपर्टी में जब इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट किया था तब ये प्रूफ किया था। तो आप इस एक्स को लिख सकते हो नॉर्म का स्क्वायर, और इसी तरीके को वाई को लिख सकते हो वाई नॉर्म का स्क्वायर। इनमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल के तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो कहता है लेट एक्स बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट ए एन एक्स एन एंड वाई एन बी द सीक्वेंस इन एक्स सच दैट एक्स एन किसको कन्वर्ट करी है, एक्स को, और वाई एन किसको कन्वर्ट करी है, वाई को। देन वी हैव से दैट इनर प्रोडक्ट एक्स वाई ऑन एक्स क्रॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन और jointly continuous function if x n y n converges to x y। डेफिनेशन में वो सबसे पहले आपको क्या कहता है, डेफिनेशन में वो कहता है कि आपके पास एक्स वाई कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में से आपने 2 सीक्वेंस उठा लिए हैं। पहली सीक्वेंस है एक्स एन, दूसरी है वाई एन। एक्स एन किसको कन्वर्ट करेगी, पॉइंट एक्स को, जाहिर बात है। वाई एन किसको कन्वर्ट करेगी, पॉइंट वाई को। वो कहता है कि हम इनके ऊपर जो 2 सीक्वेंस है इनके ऊपर इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वो कहता है कि हमने यह करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन और जॉइंटली कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस भी होंगे और जॉइंटली कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आप एक्स क्रॉस वाई प्रोडक्ट ले रहे हो ना 2 चीज़ों का, तो वो जॉइंटली कॉन्टिन्यूस इफ एक्स एन किसको कन्वर्ट करे, एक्स वाई को। थ्योरम इसी से रिलेटेड आपके पास आ जाता है द इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स क्रॉस एक्स। वो कहता है कि थ्योरम आपके पास क्या है, द इनर प्रोडक्ट वो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसका, एक्स क्रॉस एक्स का। सबसे पहले अगर इनर प्रोडक्ट और कॉन्टिन्यूस की बात हो गई है तो आपने सीक्वेंस ले लेनी है, एक एक्स एन सीक्वेंस ले लेनी है, एक वाई एन सीक्वेंस ले लेनी है। और वो कहता है कि वो बोथ कन्वर्ज करती हैं, एक्स एन एक्स को करती है और वाई एन वाई को करती है। और आप इसको कैसे रीड कर सकते हो, एक्स एन वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स वाई। टू प्रूव दिस इट इज़ इनफ टू ऑब्जर्व। वो कहता है कि इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो इनफ हमारा नॉलेज है वो क्या है कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई का मॉड इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है कि इसके पेयर बना लेना है एक्स एन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स एन वाई प्लस वाई एन एक्स माइनस वाई एन वाई। ये आप बना सकते हो इस तरीके से। इसके क्या बना लिया आपने, इसके पेयर बना लेने हैं, ठीक है, पेयर बना लो। या उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। उसने क्या ऐड किया, एक्स एंड वाई और एक्स एंड वाई, एक दफ़ा ऐड भी कर दिया एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया।
फिर आ जाता है लेस आर इक्वल टू एक्स एंड वाई एंड माइनस एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई माइनस एक्स वाई। आपने क्या कर लिया कि पहले वाले दो का पेयर बना लिया और आखिरी वाले दो का पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, पेयर बनाने के बाद आपने एक्स एन वाई एन माइनस वाई और एक्स एन माइनस एक्स और वाई, इसमें से जो कॉमन टर्म थी उसको एक दफ़ा उसने लिख दिया, एक्स एन कॉमन थी, और कॉमा वाई एन माइनस वाई, उसमें आपके पास कॉमन टर्म कौन सी थी, उसमें आपके पास कॉमन टर्म थी वाई, तो वाई वाई उसने एक साइड पे कर दिया और एक्स एन माइनस एक्स लिख दिया। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस आशीष शहबाज इनइक्वालिटी पीछे लिखा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा लेस आर इक्वल टू क्या है ये, एक्स एन वाई एन माइनस वाई प्लस जो मॉड था आपने मॉड को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्म में। उसने लिखा हुआ है कि काशी शफाज इनइक्वालिटी के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई मॉड लेस आर इक्वल टू किसके होगा, एक्स एन नॉर्म डॉट वाई एन माइनस वाई नॉर्म प्लस एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म और वाई नॉर्म। एज हमारे पास एक्स एन अप्रोच एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर ये अप्रोच करा इन्फिनिटी को, जाहिर बात है कि वाई एन माइनस वाई किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और एक्स एन माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, क्योंकि एन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो आपने लिमिट ले लेनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई मॉड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जीरो क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एन अगर हमारे पास एन कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास एक्स एन कन्वर्ज किसको करेगा, जीरो को, तो पहली वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। वाई एन माइनस वाई एन अप्रोच करा है इन्फिनिटी को, तो वाई एन किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट में है और वो जो प्रोडक्ट के साथ जीरो हो रहा है वो सारा जीरो कर देगा। इसी तरीके से वाई भी ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं लेट भी जूम की मीटिंग रख सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर में लाइट नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा इशू क्रिएट होता है, ठीक है।